आदरणीय तरंग जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। स्वागत है आपका। आदरणीय मंच और सब दिव्य आत्माओं को नमन के साथ शब्द यात्रा प्रारंभ करें। चूँकि बात हास्य से ही शुरू करना है, इसलिए वही पुराने शब्दों में कि अब कहीं भी जैसे कि मैं का मतलब आई और आई का मतलब मैं, आजकल सुस्वागतम आ सकता हूँ, क्या इजाज़त है, क्या ये नहीं बोलते हैं। हम क्या के बोलते हैं कि मैं आई कमीन सर, बोले मैं कमीन हूँ, हिंदी में समझ गया, इंग्लिश में समझ, तो अंदर वाला कहता यस कमीन कमीन कमीन, तो पक्का कमीन है। जब हम कहीं जाते हैं तो जैसे कि मैं का मतलब आई और आई का मतलब मैं, कहीं जाते तो आजकल सारी विधा बदल गई। लोग कहते हैं कि स्वागत है, कुछ नहीं है, बोले मैं आई कमीन सर, बोले यस कमीन कमीन कमीन, तो पक्का कमीन है, मेरे को मालूम है, आई नो। बोले ये कौन है, बोले ये हमारे अफसर हैं। बोले ये क्या करते हैं, बोले आके फंसर जाते इसलिए अफसर कहते हैं। आप कहीं जाओ तो सुस्वागतम नहीं, बोले वेलकम, वेल मतलब कुआं और आके कम मतलब गिर, तो हम कुएं में आके क्या करेंगे साहब, वेल ही मना कर दो, क्या हो मत मना कर दो। बोले इनसे मिलिए, ये वीआईपी हैं। क्या वीआईपी होता हम तो नहीं समझते, नहीं समझते वीआईपी। बोले आप समझना तो पड़ेगा, वीआईपी यानी वेरी इडियट एंड पुअर पर्सन, वो वीआईपी। वीआईपी वेरी इडियट एंड पुअर पर्सन, इनसे मिलिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लिटरेचर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन साइंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन पॉलिटिक्स। भैया इनसे मिलके क्या करें, इनसे ज़्यादा अच्छे लोग हमारे पास है। बोले भाई साहब क्या समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसीलिए तो नहीं मिल रहा है वरी। बोले क्या, बोले एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है, बोले अधिक, और ऑर्डिनरी का मतलब बोले थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास है, इससे मिलके क्या करेंगे, ठीक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब रहा सवाल कि बोले कि भाई साहब रिटायर्ड हो गए हैं, तो जब साखी और पैमाना होता है तो साखी हमारे पास रहती है और पैमाना रिटायर हो जाता है। बचपन में पढ़ी थी मधुशाला, तब कुछ भाव जागृत हुए कि पैमाने की भी व्यथा है। अपने शब्दों में पैमाना कह रहा है कि जिसने नाच दिया मुझको, जिसने नाच दिया मुझको, जीने का राज दिया मुझको, उसको ही खाली कर करके मैं खुद खाली हो जाता हूँ। जी हाँ जिद्दी मत वाला हूँ, हाजी मदिरा का प्याला हूँ। जिसने नाच दिया मुझको, जीने का राज दिया मुझको, उसको ही खाली कर करके मैं खुद खाली हो जाता हूँ। हाँ जिद्दी मत वाला हूँ, हाजी मदिरा का प्याला हूँ। शीशे में ढाल दिया मुझको, चौड़ा सा भल दिया मुझको, मैं खाली हो भर जाता हूँ और ओठों से लग जाता हूँ। मदिरा पत्नी मैं साला हूँ, जी हाँ मदिरा का प्याला हूँ, हाँ जी मदिरा का प्याला हूँ, हाँ जी मदिरा का प्याला। उनका पल्लू लगे मुझको पलके, उनका पल्लू लगे मुझको पलके, और रूप पलकों से पुतली सा छलके। दिल जला और हुआ ठंडा काजल, तो प्यार पलकों से मेरा ही छलके। उनका पल्लू लगे मुझको पलके। वो कौन, किसी ने कहा कि अब समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, कि दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो सब क्यों निकले कि वो कौन था, वो कौन था जो रुख पे तेरे तिल बना गया और अंधेरा मिटाने के लिए दिल जला गया। वो कौन था जो रुख पे तेरे तिल बना गया, अंधेरा मिटाने के लिए दिल जला गया। इतना जला, इतना जला कि बर्फ को भी पानी कर गया। वो दिल जला था कोई जो दरिया जला गया, वो दिल जला था कोई जो दरिया जला गया। वो कौन था जो रुख पे तेरे तिल बना गया, वो कौन था जो रुख पे तेरे तिल बना गया। चूंकि राम जन्मभूमि की बात है और वो न करे तो, कि रावण तो हर साल बनाते, रावण तो हर साल बनाते, आओ अब मिल राम बनाए, आओ सब मिल श्याम बनाए।
कर्म कांडी कलुषित काया, कर कर केशव कुछ धाम बनाए, आओ अब मिल राम बनाए, आओ सब मिल राम बनाए, मर्यादा मस्तक मंडित कर, मात्र ममत मम धाम बनाए, आओ अब मिल राम बनाए, आओ सब मिल श्याम बनाए, आओ अब मिल राम बनाए। रहा सवाल जैसे कि कहा कि हुक्म नहीं कर रहा हूँ खुदा को, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि दुआएं हुक्म होती है सर, दुआएं हुक्म होती है, खुदा मंजूर करता है और तामिल हुक्म में वो बंदों के दुख को दूर करता है। न पाकों के रुख से हटा चिलमन उन्हें बेनूर करता है और घुट घुट के मर जाने को उन्हें मजबूर करता है। कि दुआएं हुक्म होती है, खुदा मंजूर करता है, तामिल में हुक्म में वो बंदों के दुख को दूर करता है। और चूंकि अभी भाई ने वेटनरी कॉलेज की बात की तो मैं अपनी लेखनी को विराम दूंगा पोस्टपोन के साथ। कि हमारे एक मित्र को हो गई अपेंडिक्स, हमारे एक मित्र को हो गई अपेंडिक्स, हम सब ने किया फिक्स और ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने भी ली बीमारी तलाश, डॉक्टर ने भी ली बीमारी तलाश, बोले बीमारी बहुत बुरी है, बिकॉज ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। बीमारी बहुत बुरी है बिकॉज ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। या ऑपरेशन की बात आती है तो पैसा, हमदर्दी, दोस्त, डॉक्टर सब मिल जाते हैं। एक ही चीज दुर्लभ होती है, खून। उसको ढूंढने में आदमी पसीना पसीना हो जाता है। बिकॉज ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन में लगेगा खून 10-20 पौंड, इतना खून देगा कौन? विनोद जी बोले हम देंगे 1 पौंड, विनोद जी बोले हम देंगे 2 पौंड, और दोनों ही हमारी तरफ देखने लगे। अब भैया 15-17 पौंड का एक सब मेरे पे आ गया, क्या करें? हम देंगे 2 पौंड और दोनों ही हमारी तरफ देखने लगे। हम थोड़ी देर सहमे, सब कुछ आए और जोश में आए और बोला डॉक्टर कर दो ऑपरेशन, पोस्टपोन। हम थोड़ी देर सहमे, सब कुछ आए जोश में आए, बोले डॉक्टर कर दो ऑपरेशन पोस्टपोन। भाई क्यों कर दो? प्रश्नवाचक चिन्ह। कर दो ऑपरेशन पोस्टपोन क्योंकि इनको बीमारी बहुत बुरी है, इनको बीमारी बहुत बुरी है और जमीन से आसमां के बीच लंबी दूरी है। अरे मर गए तो रास्ते में संभालेगा कौन? कर दो ऑपरेशन पोस्टपोन। मर गए तो रास्ते में संभालेगा कौन? कर दो ऑपरेशन पोस्टपोन। यहाँ पे इनको संभाल तो लेंगे, समय पे दवा और दारू तो देंगे, ये जिए न जिए इनकी मर्जी है, ये जिए न जिए इनकी मर्जी है, मगर मरने भी नहीं देंगे। और मर गए तो क्या कर लेंगे? उसके बाद भी मर गए तो क्या कर लेंगे? मर गए तो रख लेंगे 5 मिनट मौन। कर दो ऑपरेशन, कर दो।